तो जैसे कि मैं आपको बताया कि काफी ये तीन जो चीजें हैं इनके ऊपर जो इनके आपस में इनकंसिस्टेंसी है, इसी के कारण तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और आसान भी होगा इन्वेस्टिगेट करना कि आखिर ये इनकंसिस्टेंसी के कारण ही इनका पूरा भांडा फूटे। क्या मेडिको लीगल जो जो केस बनाते हैं, क्या उस डॉक्टर का ये प्रेरोगेटिव होता है जो ये कहें कि अब ये बॉडी का हो गया, ये डेड बॉडी है, अब इसका पोस्टमार्टम मेरे ख्याल से जल्द होना चाहिए, क्योंकि मेडिको लीगल रिपोर्ट में सारी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगी कॉज ऑफ डेथ और क्या है नहीं है, तो वो एज क्विकली एज पॉसिबल कैन बी डन। ये उनके तरफ से कोई आदेश निर्देश आता है या कोई हिदायत दी जाती है? क्लियरली लिखा जाता है जब मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनती है कि ये अलेज हिस्ट्री है जो उनको हैंडओवर बॉडी लेके आया है, वो हिस्ट्री उससे जैसे वो हिस्ट्री दी जाती है हिस्ट्री लिखता है। फिर एग्जामिनेशन पार्ट होता है जिसमें बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, आइडेंटिटी से लेकर के इंजरीज को नोट करना एक एक दर्द और लास्ट में ये करना है कि भाई ये जो है कॉज ऑफ डेथ प्रोविजनली शायद ये है, बट द फाइनल ओपिनियन ऑन कॉज ऑफ डेथ कैन ओनली बी गिवन आफ्टर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट इज अवेलेबल और दी केमिकल एंड विसरा एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। ये तब तक नहीं होता तो हम तब तक प्रोविजनल रिपोर्ट बोलते हैं। तो उसमें रिकमेंडेशन जो रहती है वो ये रहती है कि इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाए, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है और ये अननेचुरल डेथ का केस है, इसमें पोस्टमार्टम मैंडेटरी है। पर उससे ऑब्वियसली जब लिखा रहता है तो इंडियन में ये कहा जाए कि जितना जल्दी हो सके, का मतलब आप आज नहीं कर सकते तो कल करेंगे, पर पोस्टमार्टम जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहता है। डॉक्टर बीना? नहीं, कभी कभार पेशेंट के मृत आदमी के जो रिश्तेदार होते हैं उनको मालूम रहता है इसने 3-4 बार पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था, या उनको मालूम होता है कि इज अ वेरी रैश ड्राइवर, कहीं एक्सीडेंट करके ही मरा होगा, तो अभी हम पोस्टमार्टम के लिए काहे को इसको तकलीफ दें और इस बॉडी को, तो वो खुद है ना अब सामने से पुलिस को बोलते हैं कि इसका हमको हम मान लेते हैं कि ये खुद मरा है, हमको ना कोई पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। तब भी पुलिस उनसे सिग्नेचर लेती है कि पेशेंट के रिश्तेदार माँ बाप या पोस्टमार्टम मना कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको बॉडी हैंडओवर कर रहे हैं, उनको जैसे दफनाना है ले जा सकते हैं बोल के सिग्नेचर लेके हैंडओवर करते हैं। ऐसे भी होता है। इन दैट केस यदि ऐसा होता है इसका मतलब ये है कि पुलिस ने अपनी तरफ से ये रूल आउट कर दिया कि इसमें कोई फाउल प्ले है या नहीं है, पहली बात। और पेरेंट्स जो एनओ के हैं वो भी तैयार है ये मानने को कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा। तो ये जो हालात में वो बॉडी को पोस्टमार्टम ना कराने की सिफारिश की जा सकती है, कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम में जबकि कोई गिरा है 14 मानी से, तो ये निश्चित कर दी या तो सुसाइड है या होमिसाइड है, एक्सीडेंट, तीन ही चीजें हैं ना, तीसरे के अलावा चौथी पॉसिबिलिटी भी है, आइदर इट इज एक्सीडेंटल फॉल, आइदर इट इज सुसाइडल फॉल, डेलिबरेट फॉल बाय सेल्फ, और इफ समबडी हैज पोस्टमार्टम होमिसाइड। ये तीन पॉसिबिलिटी है और तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी जो है वो मेडिको लीगल के दायरे में आती है और शक के दायरे में आती है कि आखिर कारण क्या है। तो ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम मैंडेटरी हो जाए। डॉक्टर बीना और डॉक्टर कुशवाहा, आप दोनों ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जो फाइंडिंग्स है उसको भी आपको मैंने भेजे, आपने पढ़ लिए हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स डॉक्टर कुशवाहा ने पूरी तरह से पढ़ा हुआ है। अब ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जो रिपोर्ट्स हैं उस पर आपका क्या कहना है डॉक्टर वीना और डॉक्टर कुशवाहा? जो फोटोज दिखाई दे रहे हैं एंड उस फोटोज को उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया है कि राइट आई में कुछ भी इंजरी नहीं दिख रही है, लेफ्ट आई में नहीं दिख रही है, स्कल में कुछ नहीं दिख रही है, ये सब जो लिखा हुआ है, इंटैक्ट है, लिप्स इंटैक्ट है, तो दांत कहां से कभी कान से खून बहता है, तो ये सब जब नहीं दिखता है
तो यू हैव टू से कि ये सब नहीं दिख रहा है, तो यू हैव टू से इट. सो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो एनालिसिस किसी ने करके दिया है वो तो पक्का है एज पर द फोटोज. दैट्स गुड. फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आपने, जो डॉक्टर भूपेश ने जो एग्जामिन करके दिया है, और वो हम लोग वो अदालत में भी पेश कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आ गई है, और ये जो आप लोगों के जो जितने फाइंडिंग्स है ना, ये सब अदालत के संज्ञान में जाएगा. इसलिए हम आप लोगों से अधिक बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं उनकी फाइंडिंग्स का बहुत महत्व है. तो डॉक्टर कुशवाहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट तकरीबन वही चीज हाईलाइट कर रही है जो हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की थी और जो फोटोग्राफ्स की बात की थी, उसको मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा था. इन्होंने अपना एक जो फोकस्ड एरिया है सिर्फ उस पर उन्होंने अपना कमेंट किया, और उनके कमेंट्स काफी वैलिड है, और वो काफी हद तक दिखाता है कि देयर इज ए वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंजरीज सीन ऑन द पिक्चर, जो कि इनकी फोटोग्राफ्स है, और जो इंजरीज का कॉज ऑफ डेथ जो दिया गया है कि फॉल फ्रॉम 14 स्टोरीज हाई, एंड जो फ्रैक्चर ये सब दिया गया है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसमें वेरिएशन है, और वो उन्होंने एग्री किया है. तो आई थिंक ऑन द होल जो एक पूरे मामले में जो पूरा जो एक शक का दायरा है वो मजबूत होता चला जा रहा है. डॉक्टर बीना, आप तो एक महिला भी हैं और डॉक्टर भी हैं. आपने फोटोग्राफ देखे, दिशा के फोटोग्राफ देखे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आपने देखा, तो एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है कि ये अपनी सेवा के प्रति कितना बड़ा डिससर्विस किया है आपके फ्रेटर्निटी के लोगों ने, चाहे वो दबाव में किया हो, और पुलिस ने जो काम किया है वो कितना घृणित है, कितना घिनौना है? एक्चुअली पता नहीं किसने पहला वाला पोस्टमार्टम दिया, रिपोर्ट दिया, कौन सा डॉक्टर ने. तो मेरे को तो लगता है कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं पहुंचने वाली है, बिकॉज ऐसे झूठ लिख के देना किसी के भी, कल अपनी ही बेटी हो सकती है, कोई औरत ऐसी छोटी उम्र में इतना बड़ा उस पे हादसा होता है, एंड आप भी शामिल हो जाते हो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते हो, तो ये बहुत बड़ा गुनाह मानती हूँ मैं. कोई नहीं कर सकता, अपने दिल पे पत्थर रख के भी नहीं कर सकता कोई भी, तो मैं बोल सकती. डॉक्टर कुशवाहा, फाइनल वर्ड्स. देखिए, जैसे मैंने आपको याद होगा उस दिन भी जब पोस्टमार्टम का हम लोग क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या फर्जी है या सही है, ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसमें जो इंजरीज डिस्क्राइब है वो हिस्ट्री के साथ मैच नहीं कर रही. लेकिन अगर हिस्ट्री ही गलत है वो तो फिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही कहना गलत कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. कारण ये, अगर वो नहीं गिरी ऊपर से मान लीजिए, और उसको बॉडी को लिटा के नीचे रख दिया गया या थोड़ा बहुत, इस पोस्टमार्टम मतलब ही नहीं है, फिर तो उसमें आना ही नहीं, इंजरी आ गई कैसे. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम है हिस्ट्री, प्रॉब्लम है हिस्ट्री में. जो हिस्ट्री है कि गिराया गया गिरी है, वो जो है वो सब्सटेंशिएट नहीं कर रही है. हिस्ट्री इज नॉट गेटिंग सब्सटेंशिएटेड बाय द पोस्टमार्टम फाइंडिंग, सबसे पहली बात. और दूसरा, उस बॉडी के अंदर जो फाइंडिंग्स हम जो फेस देख रहे हैं, ये तीनों चीजों को वो सपोर्ट नहीं कर रही कि 14 माले से गिरी हुई बॉडी. ये है समस्या, वहां है, ये कहानी बनाई जा रही है. उसमें ज्यादा समस्या मैं देखता हूँ बजाय इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट. हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये मिले ही, गिरा ही नहीं तो कहां से चोट मिलेगा उसके अंदर. बात ये है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुशवाहा और डॉक्टर बीना राघव.
डॉक्टर बीना राघव के बारे में एक बार फिर बता दें, कुशवाहा जी के भी बारे में बता दें, जो हमारे दर्शक लेट से जुड़े हैं। डॉक्टर बीना राघव बेंगलोर से जुड़ी थी और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा अभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, एम्स नागपुर में प्रोफेसर रहे हैं, और डॉक्टर बीना राघव मद्रास मेडिकल कॉलेज की अलुमनी रही हैं और आजकल प्रैक्टिस कर रही हैं बेंगलोर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर का। और पुलिस, मुंबई पुलिस करप्ट भ्रष्ट जो ऑफिसर है, मलवानी पुलिस, परमवीर सिंह, सचिन बाजे, बिट बाय बिट, ब्लो बाय ब्लो, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सपोज हो चुके हो आप, एक्सपोज हो चुके हो। और मैंने जैसा कहा आपको कि दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती, बड़ा से बड़ा ताकतवर इंसान नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ना तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बचा सकती, ना अदालत बचा सकती, ना आपके महकमे के लोग बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। ये सबूत ऐसे हैं जो चीख चीख करके आपके गुनाह को सामने रख रहा है। और ये देश के 140 करोड़ लोग चीख चीख करके बोलेंगे कि अत्याचारी को, गुनहगारों को सजा दो, कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने आपको कहा ना कि बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सत्य आपके सामने खड़ा है। तो सत्य को कब तक दबाओगे? दबेगा नहीं। और जब ये खुलेगा तो रात में पोस्टमार्टम का भी खेल शुरू होगा। सीबीआई के जो सुपर कॉप है ना, उनको क्यूबाइट नेटवर्क की चुनौती है कि आपके सारे इंटेलेक्ट को खोल के क्यूबाइट नेटवर्क रख देगा और आपके क्लोजर रिपोर्ट के एक एक बिंदु को क्लोज कर देगा। चिंता मत कीजिए, पहले दिशा का केस सॉल्व होने दीजिए। यहीं से रास्ता वहां पहुंच रहा है, रात के पोस्टमार्टम तक। और एसएसआर वॉरियर, आपको मैं प्रत्येक दिन कहता हूं, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना प्रभु नाम। अभी तो 5 साल ही हुआ है, जितने भी साल लगेंगे ये मुद्दा क्यूबाइट नेटवर्क नहीं छोड़ने वाला है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं छोड़ने वाला है। आपके जितने फैक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम सबको कंपाइल करके नीलेश ओझा जी को भेज रहे हैं। जो कुछ भी हमें जहां कहीं भी मिलता है, सारे फाइंडिंग्स हम नीलेश जी के पास भेज रहे हैं, उनके वकीलों की टीम के पास भेज रहे हैं। इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप एसएसआर वॉरियर, आपको सैल्यूट है। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए क्योंकि पता नहीं ये लोग के निशाने पर आप लोग भी आ जाएंगे। बस आप सारे एसएसआर वॉरियर, आप समझिए कि आप सबको नीलेश जी की टीम देख रही है, क्यूबाइट की टीम देख रही है, हम लोग सब आपकी जितने फाइंडिंग्स आ रहे हैं सबको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उस पर खुद भी तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और फिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो साइंटिफिक एनालिसिस करते 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 हम लोग अब सत्य को पूरी तरह से सामने में रख दिए हैं। बस अब न्याय का इंतजार कीजिए, प्रत्येक दिन हम लाएंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।